ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम मेरे चैनल पर। और आज जो मैं आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ, बिकॉज़ न्यू मून भी है आज, तो ऑब्वियसली न्यू मून की एनर्जी है तो बहुत से लोगों को पर्जिंग हो रही होगी। न्यू मून पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप लोगों को अपने ध्यान रखना है न्यू मून फुल मून पर, बिकॉज़ जो लोग अभी न्यू हैं इस जर्नी में उन पर इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है, न्यू मून का भी फुल मून का भी। बिकॉज़ उनके जो इमोशंस होते हैं डिसबैलेंस होने लगते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, उनके जो सप्रेस्ड इमोशंस है इस टाइम पर सरफेस पर आने लगते हैं। तो डेफिनेटली उन पर इस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है न्यू मून एंड फुल मून का। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर वो जाकर वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि आपको न्यू मून फुल मून पर किस तरह अपना ध्यान रखना है, किस तरह से अपने आप को बैलेंस रखना है। प्लस जो लोग इस जर्नी में पुराने हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ा है, इस न्यू मून का क्या असर हुआ है, ये सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहली बात जो मुझे देखने को मिली कि कल जो न्यू ईयर था, ऑब्वियसली एक पोर्टल था, 1/1 का पोर्टल न्यू ईयर का पोर्टल होता है। डेफिनेटली पोर्टल था, इसलिए बहुत सी फेमिनाइंस ने थोड़ा बहुत डिसबैलेंस फील किया। डेफिनेटली सुबह से बैलेंस थी, खुद को बिल्कुल अपने डेली वर्क में, अपने डेली रूटीन में बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ रही थी। बट अचानक से शाम होते होते बहुत ज़्यादा लो फील करने लगी बहुत सी फेमिनाइंस, जैसा कि मैं फील कर पा रही थी। जो एनर्जी वाइज बहुत सी फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा लो हो गई थी इवनिंग तक आते आते। और रात तक मैं फील कर पा रही थी बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी। हो सकता है मिसिंग एनर्जी हो आपके पार्टनर की, आप फील कर रहे हो, या आप खुद ही अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो या फिर जो लोग अभी सेपरेशन में हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। जिन लोगों की थोड़ी बहुत बात हो रही थी, हो सकता है उनको अपने डीएम से ट्रिगर मिला हो कल के दिन। ठीक है, या उन्होंने उस वे में, उस जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से आपसे बात ना की हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, शायद बहुत से लोगों को ट्रिगर मिला है अपने ही डीएम से, या किसी को उनके कार्मिक से ट्रिगर मिला होगा कल के दिन। तो इस वजह से उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हुई है। तो ये चीज़ों का मैं फील कर पा रही थी, जो मैंने कल फील किया कल सारा दिन में। प्लस आज जो न्यू मून है, डेफिनेटली टुडे इज़ ऑल्सो अ पोर्टल, 2 Feb 2022। तो 222 की एनर्जी है। ऑब्वियसली आप लोग बैलेंस फील करेंगे आज के दिन में। बहुत सी फेमिनाइंस जो कल सैड थी, लो वाइब्रेशन में थी, आज सुबह से थोड़ा बहुत बैलेंस फील कर रही होंगी, और आने वाले दिन में पूरा दिन भी वो डेफिनेटली बैलेंस ही फील करेंगी। बिकॉज़ जो मेरी पुरानी फेमिनाइंस है जो मेरे चैनल पर, वो जानती हैं खुद को कैसे बैलेंस करना है, बिकॉज़ उनको पता है न्यू मून का इफेक्ट है। तो वो मेडिटेशन से, चक्रा बैलेंसिंग से खुद को बैलेंस करेंगी। जो भी सप्रेस्ड है उनको बाहर निकालिए और डेफिनेटली अपने आप को बैलेंस कीजिए। आज न्यू मून है और हार्ट चक्रा आपका भी ओपन होता है। डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी रह सकती है आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर आपको मिस कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को ट्रिगर मिला है वो अब उनको पता है कि किस तरह से हमें इस ट्रिगर से बाहर आना है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी बैलेंस्ड। तो इस चीज़ का भी अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनके डीएम उनको ट्रिगर करते भी हैं तो वो खुद को फटाफट से बैलेंस कर लेती हैं। तो ये चीज़ भी मैं फील कर पा रही हूँ आज न्यू मून के दिन। और एक क्वेश्चन लूँगी मैं, एक मुझे सब्सक्राइबर ने कल पूछा था, उसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम 2 साल से मैं इनर वर्क कर रही हूँ, बट मेरे जो डीएम है ना वो मेरे पास आए लास्ट ईयर, उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की, उन्होंने सब कुछ एक्सप्रेस किया जो भी उनके बारे में फ़ील करते थे, और उनको ऐसे लगा कि जैसे उनका रीयूनियन हो गया हो। ठीक है, लेकिन अचानक से 2 दिन पहले ही अभी उनके पार्टनर, उनके डीएम उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि उनकी मैरिज है किसी और के साथ। तो हाउ शॉक्ड शी वॉज, एंड शी वॉज डेफिनेटली इन पेन। समझ सकते हैं आप लोग भी उनके पेन को। तो इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगी कि ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैम ऐसा क्यों होता है कि हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से इनर वर्क कर रहे हैं,
वो सामने वाला पर्सन हमसे प्यार भी करता है, हमें जता भी रहा है कि हमसे बहुत प्यार करता है, बट फिर भी वो किसी और से, थर्ड पार्टी से मैरिज क्यों कर रहा है। तो माई स्वीट डिवाइन फेमिनाइन जो भी इस पेन में है, मैं उनको ये समझाना चाहूँगी, और उनके जैसी बहुत सी फेमिनाइंस होंगी जो इस तकलीफ़ में है, जिनका ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, अगर आपके पर्सन की किसी और के साथ मैरिज हो रही है, ये नहीं कि थर्ड पार्टी ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। डिवाइन के तरफ से ही ये इंटरवेंशन किया जाता है उनके कर्मा रिलीज़ कराने के लिए। थर्ड पार्टी के साथ जब तक उनके कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे, आपके साथ इन एंड आउट सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोग 3D से सोचते हैं कि मैरिज हो गई है उसकी। ये जो डिवाइन जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसको 5D मेंटालिटी से सोचिए कि पर्सन आपका है, आपसे अपना लव एक्सप्रेस कर रहा है, आपका ही रहेगा। बट अगर वो मजबूरी है या कोई ऐसी सिचुएशन है, उसके कर्मा किसी थर्ड पार्टी के साथ लिखे हैं, तो उसको वो वहाँ जाना ही पड़ेगा, उसको वो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिवाइन की तरफ से ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा। डेफिनेटली पेन होती है, बहुत सी फेमिनाइंस को तकलीफ़ होती है कि बहुत सारे सपने देखने लगते हैं, और आप लोगों के लिए भी आपको इसीलिए अलग किया जाता है कि आप भी अपनी खुद की वर्थ पहचानिए। जिस पर्पस के लिए आप लोग आए हैं इस अर्थ पर, उसे पहचानना है आपको। तो आपको इसी तरह के ट्रिगर्स मिलेंगे कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहा है आपको छोड़कर। जब तक आप अपने पर्पस पर नहीं चलने लगते, आप अपने सोल पर्पस को चूज़ नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको ऐसे ही ट्रिगर्स मिलेंगे। यूनिवर्स आपको पुश करेंगे जिस पर्पस के लिए आपको जन्म दिया गया है। तो अगर वो थर्ड पार्टी में जा रहा है, तो अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए जा रहा है वहाँ पर। जब तक उनके आप दोनों के कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, दोनों के कर्मास रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक आप लोगों का परमानेंट यूनियन कैसे होगा। ये चीज़ को समझना है आप लोगों को गाइस। जब तक आपके पर्सन आपके साथ ही रहेंगे, आप तो फिर क्या पर्पस हुआ आप लोगों की अवेकनिंग का। अगर आप लोगों की अवेकनिंग हुई है, तो डेफिनेटली कोई सोल पर्पस के साथ आपने यहाँ जन्म लिया है जिसे हमें पूरा करना है। उस पर्पस की दिशा में चलना शुरू कीजिए, आपका पर्सन आपको लौटा दिया जाएगा। जब आप अपने पर्पस को चूज़ कर लेते हैं, डिवाइन को चूज़ कर लेते हैं, तब तक अगर आप लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, किसी और को चूज़ कर रहे हैं, तो यही सब रहेगा इन एंड आउट, क्योंकि आप जो है आप डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हो। इस जर्नी को फेमिनाइन एनर्जी लीड करती है। इस चीज़ को समझिए, अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए फेमिनाइंस। ये मत सोचिए कि किसी और को चूज़ कर रहा है। आप सोल लेवल पर सोचिए कि पर्सन आपका है, कहीं भी रहे उसकी सोल आपके पास है, वो आपको ही चूज़ करेगा सोल लेवल पर। तो आपको भी सोल लेवल से ही सोचना है कि वो मेरा है, तो मुझे उसे डायरेक्शन दिखानी है, अपनी डिवाइन की दिशा में चलना है। मैं चलूँगी तो मेरे पीछे पीछे मैं उनका पाथ भी एनलाइटन करती आऊँगी, उनको भी रास्ता दिखेगा मेरी जर्नी पर। हम दोनों की जर्नी तभी कंप्लीट हो पाएगी। इस तरह से अगर आप सोचती हैं फेमिनाइंस, तो आप लोगों की जर्नी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगी। बट आप लोग अगर फिर से लो वाइब्रेशन में जाओगे, तो वो पर्सन कर्मा में ही उलझे रहेंगे। डीएम के कर्मा तभी रिलीज होते हैं जब फेमिनाइंस बैलेंस होने लग जाती हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं, सोल पर्पस की दिशा में आगे बढ़ने लग जाती हैं, तो उनके डीएम के कर्मा फास्ट रिलीज होते हैं। बहुत जल्दी उनके कर्मा रिलीज होते जाएंगे और आप लोगों की जर्नी फास्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को समझिए, सोल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर समझिए इस चीज़ को कि कितनी ब्यूटीफुल डिवाइन जर्नी है। अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को इस पेन से निकालना होगा आपको, और अपने साथ साथ अपने डीएम के पाथ को भी एनलाइटन करना है। आपको अपनी इंपॉर्टेंस को समझना है फेमिनाइंस। और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत से लोग जो भी इस जर्नी पर हैं, जिनका ये सब क्वेश्चन है, जो ये सब कुछ फेस करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी इससे, बिकॉज ऐसा बहुत सी फेमिनाइंस के साथ होता है। और इसीलिए तो ट्रिगर मिलते हैं फेमिनाइंस को कि आपको जो पर्पस के लिए आप आए हो, तो उसको चूज़ करना है। जब तक आप लव वाली एनर्जी में, डिज़ायर में ही फंसे रहोगे, तो अपने पर्पस पर कैसे चलोगे। ट्विन फ्लेम्स का जन्म बच्चे पैदा करने, शादियां करने या रिश्तेदारियां निभाने के लिए नहीं होता है।
आप लोगों का जन्म एक डिवाइन पर्पस के लिए हुआ है, कोई बिगर पर्पस के लिए जन्म लेते हैं, इस चीज़ को समझना है आप लोगों को। और जब आप ये समझ जाते हैं आपकी जर्नी फास्ट हो जाती है, आपके अंदर ये एनलाइटमेंट आ जाती है कि हमारा पर्पस के लिए जन्म हुआ है, हमें वो करना है पूरा, तभी आपके पर्सन का भी एनलाइटमेंट होना स्टार्ट होता है, वो आपकी तरफ फिर से लौटने लगते हैं। तो ये होती है जर्नी। पहले इस जर्नी को समझिए। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। फेमिनाइन एनर्जी एक शक्ति होती है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। इन चीज़ों से टूटना नहीं है, हमें राइज करना है इन ट्रिगर्स से। तो डेफिनेटली आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, और जिनको भी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा। न्यू मून है, ऑरा क्लिनजिंग कीजिए अपने घर की, खुद की, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, पॉजिटिविटी में रहिए, और अपने पर्सन को लव सेंड कीजिए, अपने हार्ट चक्रा से लव वाइब्स को सेंड कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।